भोर की पहली किरण जब गंगा किनारे सुनहरी चमक बिखेर रही थी, तो घाट पर स्त्रियां कलश लिए सिर पर टोकरी रखे जय छठी मैया के जयकारे लगा रही थीं। हवा में गूंजती शंख ध्वनि और लोकगीतों की मिठास से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा था। ये दृश्य केवल आस्था का नहीं, बल्कि उस माँ की कृपा का प्रतीक था जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। माँ छठी मैया। उसी पवित्र घाट के एक कोने में एक स्त्री खड़ी थी, सावित्री। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में भक्ति की लौ जल रही थी। वो पिछले 4 वर्षों से छठ का व्रत कर रही थी, लेकिन इस बार उसके मन में एक गहरी तड़प थी। मैया, बस इस बार मेरी पुकार सुन लो, मेरे घर में भी खुशियां लौट आए। सावित्री बिहार के छोटे से गांव बांका की रहने वाली थी। उसका जीवन कभी सुखमय था। पति मोहन खेती करते थे, 2 छोटे बच्चे थे और एक छोटा सा घर जो उनकी मेहनत और प्रेम का प्रतीक था। परंतु समय ने करवट ली। खेत में बाढ़ आई, फसलें बह गईं, कर्ज बढ़ा और मोहन को मजबूरी में शहर जाना पड़ा। शहर जाकर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मोहन को फैक्ट्री में काम मिला, लेकिन कुछ महीनों बाद एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। पैर में गहरी चोट लगी और काम भी छूट गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह सावित्री पर आ गई थी। वो दिन रात दूसरों के घरों में काम करती, पर घर में गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, चूल्हा कई बार बिना जले रह जाता। ऐसे में उसके जीवन की एकमात्र ताकत थी छठ मैया में अटूट विश्वास। हर वर्ष वो घाट पर जाती, निर्जल उपवास रखती और गाती। लोग कहते, इतना कष्ट क्यों उठाती हो सावित्री? वो मुस्कुराकर कहती, माँ जानती हैं, मैं खाली नहीं लौटूंगी। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति थी, विश्वास की। वो जानती थी कि छठ मैया अपने भक्तों को परखती हैं, दंड नहीं देती। इस वर्ष भी उसने वही संकल्प लिया। 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए, केवल भक्ति में लीन होकर उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का प्रण लिया। परंतु इस बार कुछ अलग था। उसके मन में एक अजीब सा संकेत था, जैसे माँ स्वयं कुछ कह रही हो। तेरी परीक्षा अब पूरी होने को है सावित्री। आकाश में ढलता सूरज लालिमा फैला रहा था और सावित्री घाट के किनारे बैठी अपनी टोकरी सजा रही थी। केले, गन्ना, ठेकुआ, दिया और जल से भरा कलश। उसके भीतर भक्ति थी और आंखों में आंसू, विश्वास और वेदना का संगम। और तभी एक वृद्धा उसके पास आई, सफेद वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और मधुर मुस्कान। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस बार तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। माँ तेरे घर अवश्य आएंगी। सावित्री ने सिर झुका लिया। वो नहीं जानती थी कि ये वृद्धा कौन थी, पर उसके शब्दों में ऐसा आश्वासन था मानो खुद छठ मैया बोल रही हो। सूर्य की पहली किरण जब खेतों और झोपड़ियों को छूती हुई गंगा घाट तक पहुंची, तब सावित्री ने अपने व्रत की शुरुआत की। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी में निराशा नहीं, श्रद्धा था। आज नहाय खाए का दिन था, छठ व्रत का पहला और सबसे पवित्र चरण। उसने भोर में गंगा स्नान किया, नदी का जल अपने सिर पर डाला और बोली, हे मैया छठ, मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दो, मेरे परिवार में फिर से सुख लौट आए। फिर वो घर लौटी, मिट्टी के चूल्हे को साफ किया और उस पर आम की लकड़ी से पहली लौ जलाई। उस लौ में उसने जैसे अपने जीवन की नई आशा देखी हो। उसने केवल शुद्ध देसी घी और चने की दाल से कद्दू भात बनाया। यही प्रसाद वो ग्रहण करती, क्योंकि
छठ व्रत में ये भोजन शुद्धता और सादगी का प्रतीक होता है। भोजन करने से पहले उसने दीपक जलाया और बोली, माँ, ये अन्न आपके नाम का है। ये आग, ये धुआं, ये जल सब आपके चरणों में समर्पित है। फिर उसने अपने बच्चों को बुलाया। बच्चे भूखे थे, पर माँ की आंखों में जो चमक थी उसे देखकर वे कुछ ना बोल सके। सावित्री ने उन्हें प्रसाद के रूप में थोड़ा भोजन दिया और खुद अन्न जल का त्याग किया। उसका व्रत आरंभ हो गया था। अगले दिन पूरा घर उपवास की तैयारी में था। सावित्री ने आंगन लीपा, घर के बाहर केले का पत्ता सजाया और मिट्टी के छोटे छोटे दीप रखे। शाम होते होते उसने चूल्हे पर गुड़ और चावल से खीर बनाई और साथ में ठेकुआ भी तैयार किया। पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा, मानो स्वयं देवी वहां उपस्थित हो। परंतु तभी कुछ अजीब हुआ। जब वो खीर पकाकर रखी, एक बिल्ली आकर उस पर झपटी। सावित्री के मन में चिंता हुई। ओ मैया, ये तो अपशगुन है। लेकिन अगले ही पल हवा के झोंके से दीपक की लौ फिर जल उठी। सावित्री मुस्काई, नहीं माँ, आप तो मेरे साथ हो। शाम को जब उसने खरना का प्रसाद चढ़ाया और नदी की ओर दिया लेकर गई, तो उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश झलका, मानो कोई कह रहा हो, तू डर मत, तेरे घर खुशियां जरूर लौटेंगी। रात को जब वो आंगन में लेटी तो एक सपना आया। सपने में वही वृद्धा फिर दिखाई दी जो कल घाट पर मिली थी। वृद्धा बोली, बेटी, बस 2 दिन और, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना और देखना, तेरे जीवन की रात भी उजाला बन जाएगी। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो नींद से उठी और आसमान की ओर देखा। चांद की हल्की सी रोशनी में उसकी आत्मा चमक रही थी। तीसरा दिन था डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का। पूरा गांव आज रंग बिरंगे वस्त्रों में सजा था। नदी किनारे हर ओर गीत, भक्ति और दीपों की रोशनी थी। सावित्री के हृदय में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। आज वो व्रत का सबसे कठिन और सबसे पवित्र दिन निभाने जा रही थी। सावित्री ने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर डाला, हाथों में बांस का सूप लिया और इसमें रखा था ठेकुआ, केले, गन्ने, नारियल और दिया। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी, जिसके नन्हे हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में एक विश्वास था। वो धीरे धीरे घाट की ओर बढ़े। गंगा का जल आज सुनहरी हो उठा था। सूर्य अस्त होने को था। उसकी लालिमा जैसे हर भक्त के चेहरे पर आशीर्वाद बनकर उतर रही थी। सावित्री ने कमर तक जल में उतरकर दोनों हाथ जोड़ लिए और बोली, हे भगवान भास्कर, आप ही जीवन के दाता हैं। मेरे घर की अंधियारी को मिटा दीजिए। मैं अपनी प्रार्थना छठ मैया को अर्पित करती हूँ। जैसे ही उसने पहला अर्घ्य दिया, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। पानी में डूबते दीप की लौ में उसे लगा मानो छठ मैया मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दे रही हो। गांव की महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थी। उन सुरों में श्रद्धा थी और हर लहर में भक्ति का कंपन। सावित्री ने भी आंखें बंद की और उसी क्षण उसे कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे ही उसने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, उसके घर की दिशा से एक बच्ची की हंसी की आवाज आई। वो चौंक गई। उसकी बोटी तो यहीं साथ थी, फिर वो आवाज किसकी थी? वो परंतु घाट से निकली और घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने देखा उसका छोटा बेटा, जो महीनों से बीमार था, उठकर बैठा हुआ था। वो हंस रहा था, खेल रहा था और कह रहा था, माँ, आज मुझे धूप बहुत अच्छी लग रही है। सावित्री की आंखें भर आई। वो दौड़ी और बच्चे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से निकले आंसू मिट्टी पर गिरे और उसी मिट्टी से
हल्की खुशबू उठी, जैसे माँ की उपस्थिति महसूस हुई हो। गांव की स्त्रियां बोली, देखो, छठ मैया ने इसका व्रत स्वीकार कर लिया। सावित्री ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। सूर्यास्त हो चुका था, पर उसकी किरणें अब उसके जीवन में हमेशा के लिए बस गई थी। रात को उसने दीपक जलाया और धीरे से कहा, माँ, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं जीवन भर आपका ये व्रत करूंगी। मेरे घर की रोशनी आपसे ही बनी रहे। उसके बाद गांव की अन्य महिलाएं भी सावित्री की कथा सुनने लगी। हर वर्ष वो व्रत करती और अपने अनुभव को साझा करती। जो श्रद्धा से छठ व्रत करती हैं, वो कभी अधूरी नहीं रहती। रात बीत चुकी थी। पूरा गांव मंद दीपों की रोशनी में जगमगा रहा था। हर आंगन में दीप, हर द्वार पर तोरण और हर मन में छठ मैया का नाम गूंज रहा था। सावित्री के घर में भी एक अलग ही शांति थी। वो अपने बेटे को देख रही थी, जो गहरी नींद में सो रहा था, पर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान सावित्री के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। अभी अंधेरा था। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखने लगी थी। गांव की गलियां फिर से जीवंत हो उठी। हर स्त्री ने थाल सजाया, सूप में ठेकुआ, फल, दीप और गन्ने रखे। सावित्री भी नहाकर तैयार हुई। उसने हल्दी से सने पीले वस्त्र पहने और माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा खींची। उसके कदम नदी तट की ओर बढ़े, जहां हजारों महिलाएं जल में खड़ी हुई थीं, और सभी के चेहरे पर वही एक भाव था, श्रद्धा का, समर्पण का और प्रेम का। सावित्री ने जल में उतरते हुए कहा, माँ, आज मैं आपके उगते सूर्य को अर्घ्य दूंगी, जैसे आपने मेरे जीवन की सुबह लौटा दी। पूर्व दिशा में लाल सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। लहरों में उसकी परछाई झिलमिलाने लगी। हर महिला ने अपने सूप को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और एक स्वर में गूंजा, जय छठी मैया, जय भास्कर देव। सावित्री ने भी अर्घ्य दिया। जैसे ही उसके हाथों से जल की बूंदें सूरज की किरणों में मिली, उसे लगा मानो वो खुद पिघल रही है। अपने दुख, अपने आंसू, अपने सारे बोझ से मुक्त हो रही है। वो भाव विभोर होकर बोली, माँ, आज मैं आपकी हूँ। आपने मेरे बच्चे को जीवन दिया, मेरे घर में रोशनी दी है। उसके पीछे खड़ी उसकी बेटी बोली, माँ, देखो, सूरज हंस रहा है। सावित्री ने आंखें उठाई। सूरज की किरणें जल की बूंदों से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और वे बूंदें अब आंसुओं में नहीं, बल्कि चमकते मोती में बदल गई थी। अर्घ्य के बाद सबने मिट्टी पर बैठकर प्रणाम किया। गांव की महिलाएं सावित्री के पास आईं। बहन, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हुआ, वो छठ मैया की असली पहचान है। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, माँ, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, बस श्रद्धा और सच्चा मन चाहिए। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ गया। लहरें शांत हो गईं, गीतों की धुन मध्यम हो गई, पर सावित्री के भीतर जो सूर्योदय हुआ था, वो अब कभी अस्त नहीं होना था। सालों बीत गए। सावित्री अब गांव की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर छठ पर महिलाएं उससे मिलने आती, उसकी कथा सुनती और कहती, माँ ने तुम्हें चुना है ताकि हम सबको रास्ता दिखा सको। वो कहती, छठ मैया केवल व्रत की देवी नहीं, वो हर उस स्त्री की शक्ति है जो अपने परिवार के लिए त्याग करती है। उसके घर में अब समृद्धि थी। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और हर वर्ष वे सब मिलकर छठ पर्व को धूमधाम से मनाते। गंगा किनारे जब सावित्री दीप जलाती, तो मानो सूरज भी उसके लिए मुस्कुरा उठता।
सावित्री की कहानी अब सिर्फ एक स्त्री की नहीं रही, वो अब गांव की हर माँ की, हर बहन की, हर नारी की आवाज बन चुकी थी, जिसकी आस्था ने असंभव को संभव कर दिखाया। हर वर्ष जब छठ का पर्व आता तो सावित्री अपने आंगन में फिर से वही बांस का सूप, वही ठेकुआ, वही दीप सब सजाती। लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल इच्छा नहीं होती, उसमें कृतज्ञता होती थी। उसके मन में एक ही वाक्य गूंजता था, माँ, जो दिया है वही पर्याप्त है। वो अब दूसरों के लिए व्रत करती, उनके लिए प्रार्थना करती जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। और हर बार जब वो अर्घ्य देती तो जल में उसे केवल सूर्य की किरणें नहीं बल्कि अपनी ही झिलमिलाती परछाई दिखती, एक सशक्त, शांत और संतुष्ट स्त्री की। गांव की छोटी छोटी बेटियां अब इससे कहानी सुनने लगी। दादी, क्या सच में छठ मैया हर मनोकामना को पूरी करती है? वो मुस्कुराती और कहती, हाँ बेटा, लेकिन मैया केवल मांगने वालों को नहीं, विश्वास रखने वालों को ही देती हैं। जो बिना डगमगाए व्रत करता है, जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वही मैया का सच्चा भक्त होता है। उसके शब्द जैसे गंगा के जल में बहते, हर दिल को छूते जाते। और हर वर्ष जब गांव की महिलाएं घाट पर उतरती तो सावित्री की कथा उनके गीतों में शामिल होती। सूरज देव के संग मैया आई, सावित्री के घर खुशियां छाई। सावित्री ने अपने जीवन से एक बात सिद्ध कर दी कि भक्ति केवल पूजा या अर्घ्य नहीं, बल्कि मन का संकल्प है। वो संकल्प जो दुख में भी अडिग रहता है, जो रात के अंधेरे में भी सुबह की उम्मीद देखता है। छठ मैया हर उस नारी के जीवन में बसती हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने समाज के लिए निस्वार्थ प्रेम करती हैं। वो सिखाती हैं, त्याग में ही तेज है और भक्ति में ही विजय। छठ के समापन पर सावित्री ने दीप जलाया और धीमे स्वर में बोली, हे छठी मैया, आपने जो दिया वो अमूल्य है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर स्त्री को ये विश्वास दे सकूं कि अगर मन में श्रद्धा है तो कोई रात अंधेरी नहीं है। दीपक की लौ थरथराई और उसी क्षण हल्की हवा चली, जैसे छठी मैया ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। सूर्य की अंतिम किरण उसके चेहरे पर पड़ी और सावित्री की आंखों से एक आंसू टपका, पर वो आंसू दुख का नहीं, कृतज्ञता का था। छठ व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, ये वो सेतु है जो मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, आत्मा को सूर्य से और श्रद्धा को शक्ति से मिलाता है। सावित्री की तरह हर इंसान के जीवन में भी एक अंधकार होता है, पर जब हम उसे भक्ति की रोशनी से देखते हैं तो वही अंधकार हमें प्रकाशित कर देता है। छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आपके जीवन में सूरज की तरह उजाला हो और हर संकल्प मैया की कृपा से पूर्ण हो। जय छठी मैया। राधे राधे।